नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के नादान दोस्त पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे पाठ का सार व प्रश्नोत्तर। पाठ का सार: केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा अक्सर कार्निश के ऊपर चिड़िया द्वारा दिए गए अंडों को और चिड़िया को आते जाते देखते थे। अंडों को लेकर उसके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि अंडे कितने बड़े होंगे और किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, घोंसला कैसा है, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे। इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, न मम्मी और न पापा। अपने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा उन्हें बार बार चिड़िया के घोंसले के आसपास मंडराने के लिए मजबूर करती थी। फिर भी दोनों बच्चे अनुमान व कल्पना के आधार पर एक दूसरे को उत्तर देने की कोशिश करते थे। इसी जिज्ञासा में उनके 3-4 दिन निकल गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे। अब चिड़िया दाना भी नहीं ला पाती होगी, इससे बेचारे बच्चे तो भूख से ही मर जाएंगे। फिर क्यों ना उनके लिए कार्निश पर ही दाने पानी का प्रबंध कर दिया जाए, व साथ ही धूप से बचने के लिए छाया का भी। अंत में उन्होंने फैसला लिया कि कार्निश पर चावल के दाने और पानी रख दिए जाएं, व एक टोकरी की छत बनाकर घोंसले के ऊपर रख दी जाए। चूँकि गर्मियों के दिन थे तो बाबूजी दफ्तर गए थे, वह अम्मा उन दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, अंडों की हिफाजत जो करनी थी। अतः वे दोनों चुपके से उठे, कमरे से बाहर आए और चिड़िया व अंडों की हिफाजत के लिए प्रबंध करने लगे। चौकी पर स्टूल लगाकर केशव उसके ऊपर चढ़ गया तथा श्यामा ने स्टूल को मजबूती से पकड़ लिया। केशव ने जैसे ही कार्निश पर हाथ रखा, चिड़ा व चिड़िया दोनों उड़ गए। केशव ने देखा कि वहाँ तिनकों पर 3 अंडे रखे हैं। उन्होंने अंडों को उठाकर कपड़े की बनाई रद्दी पर रख दिया, साथ ही चावल के दाने व पानी रखकर उचित छाया का प्रबंध भी कर दिया। श्यामा की इच्छा थी कि वह भी एक बार अंडों को देख ले, पर केशव ने मना कर दिया। इससे वह नाराज भी हो गई थी। उसी समय उनकी माँ भी आ गई और उनको डांट डपट कर फिर से सुला दिया। 4 बजे श्यामा की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि अंडे तो नीचे टूटे पड़े हैं। फिर उसने भैया को बताया कि अंडे टूटे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव ने बाहर आकर देखा कि अंडे फूट गए हैं, उनमें से उजला उजला पानी जो निकल आया था। इतने में अम्मा फिर से डंडा लेकर आ गई और पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तब बच्चों ने सारी बातें बताई कि उन्होंने कैसे अंडों की हिफाजत के लिए सारी दोपहर क्या क्या काम किया। साथ ही अम्मा के डंडे की मार से बचने के लिए एक दूसरे को दोष देने लगे। तब माँ ने कहा कि केशव ने अंडों को छुआ है तो पाप लगेगा, क्योंकि अंडे छूने के बाद गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। इस पर केशव मायूस हो गया, उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर इस घटना के बाद दोनों चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है, केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे। बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी माँ व बाबूजी के पास इन सवालों के जवाब देने के लिए फुर्सत ही नहीं होती थी। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? उत्तर है, केशव ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी अंडों की हिफाजत करने के उद्देश्य से रखे थे, ताकि
अंडों से निकले बच्चे भूखे न मर जाए और उन पर धूप न पड़े। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की कोशिश करके नादानी ही की। इसका कारण यह है कि बच्चे नहीं जानते थे कि अंडों को छूने के बाद चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। अब इस पाठ का सारांश। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान गए पाठ का सार और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।